Good morning, friends. Welcome to Bharat Humanities classes with lecture number 9 of GK series. टॉपिक जो आज का है रिवोल्ट ऑफ 1857। जब भी 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो एक देशभक्ति का जो जुनून है वो उमड़ पड़ता है, क्योंकि भारत देश के जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने पहला एफर्ट किया था आज़ादी पाने का। जब भी 1857 की क्रांति की बात करते हैं तभी आंखों के सामने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर आ जाती है। तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये सभी क्रांतिकारी हमें याद आ जाते हैं और सबसे पहला नाम जो याद आता है वो है मंगल पांडे। सो लेट अस स्टार्ट with the most important question answer related to revolt of 1857, and the first question is मंगल पांडे इंसिडेंट took place at। मंगल पांडे के साथ जो घटनाक्रम जो हुआ था वो किस स्थान से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा बैरकपुर। ठीक है, अब मंगल पांडे से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप एक एक करके ध्यान से सुनिए। ठीक है, मंगल पांडे किस से संबंधित थे? तो 34th जो नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बंगाल थी, ये टुकड़ी होती थी सेना की, उससे क्या थे? संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे ने किस को मौत के घाट उतारा, किस ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने मारा था? तो पहले तो उन्होंने मारा था मेजर ह्यूसन को 29 मार्च 1857, एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो किल्ड लेफ्टिनेंट बॉब। उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉब को भी क्या किया था? मौत के घाट उतार दिया था। कारण क्या था? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्टेजेस विच वॉज यूज इन एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के अंदर जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मंगल पांडे ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मंगल पांडे को कब हैंग किया गया? तो आपका आंसर होगा 8 अप्रैल 1857। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको बताए हैं रिलेटेड टू मंगल पांडे, ये आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो संघर्ष था, उसका चिन्ह क्या था? तो उसका सिंबल था लोटस एंड चपातीस। क्या आएगा आपका आंसर? लोटस एंड चपातीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the main cause of 1857 the Great Revolt? देखिए, इमीडिएट कोज नहीं पूछा है, इसमें मेन कोज पूछा है। तो मेन कोज के अंदर आपका आंसर होगा पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश प्रशासन की नीतियां थी वो इसके लिए क्या थी? जिम्मेदार थी। चाहे उसके अंदर सब्सिडियरी अलायंस के बारे में, जिसको लॉर्ड वेल्जेली ने इंट्रोड्यूस किया था, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। ठीक है, लॉर्ड वेल्जेली, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। चाहे वो आपके इकोनॉमिक कॉजेज थे, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश लेड टू डिवेस्टेशन। इट मीन्स काफ़ी लॉस हुआ लैंड का, जो जमींदार थे उनसे उनकी लैंड को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। काफ़ी ऐसी चीज़ थी जिसके कारण से जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो कारण बनी। मिलिट्री कॉजेज भी थे कि the British army consisted of more Indian soldiers than British, but their emoluments were very low in comparison with those of the British soldiers। लेकिन उनका जो वेतन था, जो भत्ते थे, वो काफ़ी क्या थे? ब्रिटिशर्स के मुकाबले काफ़ी क्या थे? कम थे। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण से क्या हुआ था? 1857 का ग्रेट रिवोल्ट हुआ था। तो इसमें आंसर होगा पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was bestowed with the title of Sahab e Alam Bahadur by Bahadur Shah II during the uprising of 1857। बहादुर शाह जफर सेकंड ने किसको ये टाइटल दिया था? साहब ए आलम बहादुर। तो ये दिया था बख्त खान को। किसको दिया था? बख्त खान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थान है, द हीरोइन ऑफ द 1857 रिवोल्ट इज। तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। और
महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मनु भी था, छबीली भी था, मणिकर्णिका भी था, और जो किसकी बेटी थी? मोरोपंत की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली? बरेली के विद्रोह में, जो 1857 की क्रांति का विद्रोह बरेली में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर होगा खान बहादुर। आंसर क्या होगा? खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। तो महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनको वीर गति जो मिली थी, वो किसके खिलाफ लड़ते हुए? जो जनरल हीरोज थे उनके खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को क्या हुई थी? वो प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय। लखनऊ के अंदर जो 1857 की क्रांति थी, उसका नेतृत्व किसने किया? तो बेगम ऑफ अवध। अवध के अंदर या लखनऊ के अंदर, क्वेश्चन अगर आ जाए लखनऊ या अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो उनका पूरा नाम था बेगम हजरत महल। क्या नाम था? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट एट इलाहाबाद? 1857 की क्रांति इलाहाबाद के अंदर नेता कौन थे? तो उनका नाम था मौलवी लियाकत अली। क्या नाम था? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। 1857 की क्रांति के अंदर सबसे ज़्यादा सैनिक जो आए थे, जिन्होंने भाग लिया था, वो कहाँ से थे? तो वो थे, आपके आंसर आ जाएगा अवध से। और कहाँ से? अवध से। और 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया था, ध्यान से सुनना, उस कमीशन का नाम था पील कमीशन। क्या नाम था? पील कमीशन। और 1857 की क्रांति से पहले 5:1 5 इंडियन सोल्जर्स होते थे और 1 यूरोपियन होता था, ठीक है। लेकिन पील कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद 2:1 कर दिया गया कि 2 तो इंडियंस होंगे और 1 क्या होगा? ब्रिटिशर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1857 की क्रांति के बाद सबसे कम अगर सैनिक किसी प्रांत से लिए गए, तो आपको कौन से प्रांत से लिए गए थे? अवध प्रांत से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब कौन थे? तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां वॉज द एडवाइजर ऑफ। तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ तात्या टोपे? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन। कुंवर सिंह ने क्रांति का जो नेतृत्व था वो कहाँ से? बिहार। वो जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ से? जगदीशपुर के। और कुंवर सिंह सबसे बूढ़े राजा थे जिन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति के अंदर क्या किया था? भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन आसाम? आसाम के अंदर क्रांति का नेतृत्व अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन था, तो आंसर आएगा दीवान मनीराम दत्ता, DM दत्ता, शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है कई बार। ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। दीवान मनीराम दत्ता इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? सबसे बड़ा दुश्मन कौन था ब्रिटिशर्स का 1857 की क्रांति के दौरान? तो उनका नाम था मौलवी अहमदउल्ला शाह, जो फैजाबाद में जिन्होंने क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये तमिलनाडु की साइड से थे, साउथ इंडिया से क्या करते थे? ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट। अब देखिए ये उर्दू के सबसे बड़े शायर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब, जिन्होंने 1857 की क्रांति के जो विटनेस रहे, गवाह रहे, उर्दू के बहुत महान कवि रहे मिर्ज़ा गालिब, जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा। और उन्होंने इस क्रांति से रिलेटेड कुछ पंक्तियां भी लिखी, जिनमें से मैं 1-2 पंक्तियां आपको बता रहा हूं कि मेरी आंख के सामने खून का समंदर है और मेरा खुदा ही जानता होगा कि आगे का क्या मंजर है। ये बहुत सुंदर पंक्तियां
जो मिर्ज़ा गालिब ने दर्द भरी पंक्तियाँ जो थी वो किससे संबंधित लिखी थी? 1857 की क्रांति से संबंधित लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ द एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्ज़ा गालिब वाज। तो जो उर्दू के महान कवि रहे मिर्ज़ा गालिब, उनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ? आगरा में हुआ। और कब हुआ? 27 दिसंबर 1796 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो आंसर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। देखिए, कुछ कहेंगे ग्रीस कार्टेजेस, बट आपको पता होगा कि ग्रीस कार्टेजेस वाज द पार्ट ऑफ एनफील्ड राइफल, क्योंकि उनका जो यूज़ होता था वो इन्हीं राइफल्स के अंदर होता था। और र्यूमर्स था कि जो ग्रीस कार्टेजेस थे उनको मुंह से क्या करना पड़ता था? उसकी सील को काटना पड़ता था, जिस पर काऊ और पिग की क्या लगी हुई थी? फैट लगी हुई थी। दैट्स वाज द रीजन कि मोस्टली मुस्लिम्स एंड हिंदूज डिनाइड टू यूज़ the Greece carthages. Okay, that was the immediate cause of the 1857 Great Revolt. Next question है, why was the modern Indian educated Indians did not support the revolt of 1857? 1857 की क्रांति के दौरान जो पढ़े लिखे भारतीय थे, जो अपने आप को आधुनिक मानते थे, उन्होंने क्यों 1857 की क्रांति का क्या नहीं किया? विरोध नहीं किया। क्यों सपोर्ट नहीं किया? बिकॉज दे बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश रूल वुड हेल्प इंडिया मॉडर्नाइज। क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन से भारत क्या बनेगा? आधुनिक भारत बनेगा। दैट्स वाज द रीज़न कि दे डिड नॉट सपोर्ट द 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस कार्टेजेस इंट्रोड्यूस इन इंडिया इंडियन आर्मी? तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? दिसंबर 1856 के अंदर जो ग्रीस कार्टेजेस यूज़ हुए थे एनफील्ड राइफल के अंदर, वो दिसंबर 1856 में इंट्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? तो आंसर आएगा आपका ग्वालियर। समाधि स्थल महारानी लक्ष्मीबाई का कहाँ पर है? ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश और जोधपुर को किसने हराया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पर्सन हैं जिनका नाम था ठाकुर खुशहाल सिंह ऑफ अहुआ। ठाकुर खुशहाल सिंह ऑफ अहुआ, जिन्होंने जॉइंट आर्मी को क्या किया था? डिफीट किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करना है? लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट? देखिए, कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था? तो सिंधियास थे ग्वालियर के, और होलकर भी थे जो दूसरी एक डायनेस्टी थी, होलकर सिंधिया। लेकिन सबसे ज़्यादा सिंधिया ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। किसके दौरान? 1857 की क्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ वॉर ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज? देयर वर सो मैनी रीजन्स, but the most important cause behind the failure of 1857 Great Revolt was lack of unity among Indians. अभी मैंने आपको बताया कि मॉडर्न जो एजुकेटेड पर्सन्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अभी मैंने बताया होलकर, सिंधिया, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। इसके अलावा और भी रीजंस थे कि जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी वो मॉडर्न वेपन से लैस थी। इंडिया के पास जो सबसे बड़ा एक अभाव था वो नेतृत्व का अभाव था, कि कुशल नेतृत्व की क्या थी? कमी थी। और एक टाइम पर, एक निश्चित समय पर सभी स्थानों पर 1857 की क्रांति न फैलने के कारण 1857 का जो विद्रोह था वो क्या हो गया? असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर ह्यूरोज डिस्क्राइब्ड whom एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल? सर जनरल ह्यूरोज ने, जो सर ह्यूरोज थे जिन्होंने झांसी के अंदर किससे लड़ाई लड़ी थी? आपकी रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई लड़ी थी। उसी रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने क्या बताया था? कि बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। तो इसका आंसर होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या आंसर होगा? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
When did Queen Victoria declared the taking over the Indian administration under British Crown? देखिए 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, अंत हो गया, और जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में पूरा भारत का शासन किसके अंडर में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया। तो ये कब शुरू हुआ था, 1 नवंबर 1858। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय, तो ये आपका आंसर होगा वी.डी. सावरकर, जिन्होंने इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो जो लॉर्ड पामस्टन थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार एरिया ऑफ रिवोल्ट और लीडर ऑफ रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा बहुत मैं ये भी बताऊंगा कि किस ब्रिटिश ने इन विद्रोहों को क्या किया था, सप्रेस किया था, कुचला था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरठ। मेरठ के अंदर लीडर कौन थे, कदम सिंह, ये ध्यान रखना है। मेरठ के अंदर कौन थे, कदम सिंह। दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह सेकंड। और दिल्ली के अंदर इस विद्रोह को कुचलने वाला जो ब्रिटिशर थे वो थे निकलसन और हडसन। ध्यान रखना है, निकलसन और हडसन, निकलसन और हडसन, ठीक है। हरियाणा में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, राव तुलाराम ने, राव तुलाराम। बरेली खान बहादुर खान, बरेली से कहा खान बहादुर खान, जो हमारे भारतीय क्या थे, 1857 की क्रांति के नेतृत्व करने वाले थे। पंजाब, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब के अंदर सबसे पहले ब्रिटिश रूल के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी या विद्रोह किया था तो उसका आंसर होगा नामधारी सिख्स। ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर लीडर का नाम नहीं है, ये कम्युनिटी ही थी जिसने सबसे पहले पंजाब के अंदर ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्या किया था, रिवोल्ट किया था। तो ये ध्यान रहे। ग्वालियर एंड कल्पी, ग्वालियर और कल्पी के अंदर आपके तात्या टोपे थे, और यहाँ पर जो कुचलने वाले थे ग्वालियर के अंदर और झांसी के अंदर वो जनरल हीरोज थे। कौन थे, हीरोज। इलाहाबाद एंड वाराणसी, तो यहाँ पर इंडियन कौन था जिसने नेतृत्व किया था, लियाकत अली। और यहाँ पर जो आपके जिन्होंने क्या किया था, सप्रेस किया था, उनका नाम था कर्नल नील। क्या नाम था, कर्नल नील। इम्पोर्टेंट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फैजाबाद। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह ने क्या किया था, फैजाबाद के अंदर क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फतेहपुर में अजीमुल्लाह थे। मथुरा में थे देवी सिंह, और संबलपुर में थे सुरेंद्र साई। कौन थे, सुरेंद्र साई। जगदीशपुर में कौन थे, कुंवर सिंह। कौन थे, कुंवर सिंह। और जगदीशपुर का जो नेतृत्व जिन्होंने क्या किया था, सप्रेस किया था, उनका नाम था टेलर एंड विंसेंट आयर। टेलर एंड विंसेंट आयर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन बहादुर शाह सेकंड डिक्लेयर्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट 1857 की क्रांति के दौरान किसको घोषित किया गया, बहादुर शाह द्वितीय को। और कब किया गया, 12 मई 1857। 12 मई 1857। इस विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को सज़ा देने के लिए रंगून भेज दिया गया, जहां पर उनकी डेथ कब हुई, 1862 में, 1862। और फिर उन्हें किसी अनजान स्थान के ऊपर क्या कर दिया गया, उनको दफन कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जितने भी आज हमने किए हैं रिलेटेड टू द 1857 ग्रेट रिवोल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस जो आपका अपना चैनल है उसे क्या करना है, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।